तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 9 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है तेजस से, जो कि रेणुका को उठाने लगता है ताकि वो उसे कमरे में ले जा सके। लेकिन उल्टा उसी के कमर में मोच आ जाती है। तभी वो मसाज वाली बोलती है, ये तो किसी और को उठाने के लिए आया था और अभी इसी को लेटाने की जरूरत है। तभी परेश इधर से बोलता है तेजस को, तेजस छोड़, हट वहां से, पहले से ही एक परेशानी है यहाँ पर। तभी तेजस भी वो मालिश वाली को बोलता है, अरे दीदी, वो तेल जो आप आई को दोगी ना, वो उसके बाद मुझे भी दे देना थोड़ा सा। तभी रेणुका भी इधर तेजस को बोलती है, तुझे किसने कहा था मुझे उठाने को? तो तेजस बोलता है, आई, मुझे क्या पता था कि तू इतनी भारी हो गई है। तो रेणुका बोलती है, चुप कर, मैं कोई भारी नहीं हूं, बल्कि मैं तो दुबली पतली हूं। उसके बाद रेणुका को मसाज वाली और शकुंतला दोनों मिलकर कमरे में ले जाते हैं। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो मसाज एक्सपर्ट रेणुका को सही तरीके से ट्रीटमेंट देते हुए नजर आती है। फिर कुछ देर बाद जब शकुंतला और वो मसाज वाले रूम से बाहर आते हैं तो परेश उनको पूछता है, शकुंतला, अभी रेणु कैसी है? तो शकुंतला बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, अभी जल्दी ही आ जाएगी बाहर, अपने आंखों से आप ही देख लेना। उसके बाद इधर रेणुका कमरे से बाहर खुद से चलकर आती है और इस ट्रीटमेंट से रेणुका को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन उसकी गर्दन की तकलीफ अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होती है। तभी परेश फिर पूछता है कि इसकी गर्दन तो अभी भी वैसी ही है। तो वो मसाज वाली कहती है, हाँ, हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन गर्दन के लिए 1-2 दिन का टाइम लगेगा। फिर कल सुबह तक ये एकदम ठीक हो जाएंगी। तब तक इनको ना तांबे के बर्तन पर सर रखकर आराम करना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि तांबे के बर्तन पर सर रखकर सोएंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाती है मोच। फिर परेश इधर रेणुका को पूछता है, रेणु, अब पहले से बेहतर तो लग रहा है ना तेरे को? तो रेणुका बोलती है, हाँ हाँ, तकलीफ थोड़ी कम हुई है। फिर सचिन उस मसाज वाली की तारीफ करते हुए उसे कहता है, एक नंबर है यार तू ताई, मानना पड़ेगा। तेरे को ऐसे ही मोच सुंदरी नहीं बोलते हैं, तू तो चादर की माफी खोल डाली बाबा की बाइकों को। फिर सचिन मसाज वाले को फीस भी देता है। उसके बाद वो मसाज वाली बोलती है, धन्यवाद भाऊ, नेक्स्ट सर्विस पे ना 20% डिस्काउंट दूंगी। फिर इधर रेणुका भी उस मसाज वाली को थैंक यू कहती हुई नजर आती है। उसके बाद तेजस इधर उस मसाज वाली को कहता है, प्लीज जाने से पहले मुझे भी ठीक कर दो ना। फिर वो मसाज वाली तेजस की पीठ पर अपनी कोनी मारती है और वो एकदम से सीधा होकर खड़ा हो जाता है और उसका दर्द भी चला जाता है। फिर वो मसाज वाली वहां से चली जाती है। उसके बाद रेणुका इधर सायली को अपने पास बुलाती है और दोबारा से उसको खरी खोटी सुनाने लग जाती है और बोलती है, अब तो खुश है ना तू? तो सायली बोलती है, काकू, पर मैं क्यों खुश होंगी? तो इस पर रेणुका बोलती है, तू नहीं चाहती ना कि मैं डांस करूं, इसलिए डांस सिखाने के बहाने मेरे क्लास में आ गई और मेरी ये हालत करवा दी। जल रही है ना तू मेरे से कि अब मैं मेरे कला के दम पे पैसा कमाऊंगी और बड़ी बिजनेस वुमेन बन जाऊंगी। तभी सचिन इधर रेणुका को टोकता है और कहता है, ए बाबा की भाई को, बस हो गया तेरा। हाँ, एक तो तेरे को क्लास खोलने का शौक था, एक बच्चा आया नहीं तेरे पास, और सायली को तेरी फिक्र थी, इसलिए सायली आई तेरे पास डांस सीखने को और तेरे को फीस तक भर के दी। तो तेरे को खुश होना मांगता है कि सायली को तेरी फिक्र है और तू है कि इधर उसको खरी खोटी सुनाई जा रही है। तो सचिन फिर उधर सायली को भी कहता है कि सायली, इसमें ना गलती तेरा भी है, तू हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, सोचती है क्या जरूरत था तेरे को इसके क्लास में जाकर डांस सिखाने का, तू हर बार इसके बारे में सोचती है और ये है कि सारी गलती का टोकरा तेरे सर पर ही पलट देती है। तभी इधर सायली अचानक से नाराज होकर वहां से चली जाती है और इधर सचिन रेणुका को दिखाकर कहता है, किसी का अच्छा करके ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसान को ना उस अच्छाई की कदर ही नहीं होती, कितना भी कर लो पर कुछ लोग कभी बदल ही नहीं सकते। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किचन पर सायली काम कर रही होती है और सचिन आकर उसको कहता है, सायली, मेरे लिए मस्त पैकी अदरक वाला चाय बनाना, मेरे टांगे बहुत दर्द मार रही है डांस वांस करके। तो सायली बोलती है, अच्छा तुम भी नाचे क्या? तो सचिन बोलता है कि और नहीं तो क्या, तेरे को देखकर ही मेरे अंदर का मिथुंदा जाग गया, क्या मजा आया डांस करने में सायली, भारी भरकम डांस की तू। पर मैं क्या बोल रहा है कि तू कल से उधर मत ही जा, अच्छा है। तो सायली इधर बोलती है, काकू को लगता है कि मोच मेरी वजह से आई है, तो तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? तो सचिन मजाक करते हुए बोलता है, अब इसमें लगने का क्या है, बात तो सच है ना। तो सायली फिर बोलती है, पर तुम भी तो हमारे साथ नाच रहे थे ना, पर तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं। तो सचिन बोलता है, मेरा डांस तो शुरू होकर के खत्म हो गया सायली, पर तू तो ऐसे डांस कर रही थी जैसे कोई डांस का शो है जिसका ट्रॉफी तुझे घर पर लेकर जाने का है। तो सायली इस पर बोलती है, ठीक है, सब समझ में आ रहा है मुझे, सारी गलती मेरी ही है ना, तुम्हारा यही कहने का मतलब है। तो सचिन फिर दोबारा से मजाक करते हुए कहता है, नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि इतनी भारी भरकम डांस करने का जरूरत नहीं था तेरे को। तो सायली बोलती है, सचिन, काकू ने साफ कहा था जिस तरह से मैं डांस करूंगी वो मुझे उसी हिसाब से डांस सिखाएंगी, फिर उन्होंने जो किया वो मैंने भी किया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो सचिन फिर बोलता है, नहीं सायली, मेरे को ना ऐसा लगता है कि तू 4 कदम पीछे हो सकती थी, तू भी तो 4 कदम आगे बढ़कर डांस कर रही थी ना, तू भी तो नहीं रुकी ना उसके लिए। तो ये सुनकर सायली नाराज हो जाती है और बोलती है, तुम भी अब काकू की जुबान बोल रहे हो ना कि मैंने सब कुछ जानबूझकर किया है और सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही सब कुछ प्लान किया था, पहले तुमसे शादी करूं फिर यहाँ आऊं ताकि मैं काकू की गर्दन में मोच ला सकूं। तो सचिन बोलता है कि अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा है। तो सायली बोलती है, यही सुनना था तुम्हें, तो अब ना तुम मुझसे दूर ही रहो, क्या पता मेरी वजह से तुम्हारे हाथों में भी मोच आ जाए।
मुझे सब समझ में आता है सचिन कि मैं कितना भी परिवार के लिए सोच लूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं हूं। तो सचिन फिर इस पर बोलता है, अरे तू क्या बोल रही है सायली, मैं तो फिर मस्करी कर रहा था, तू काय को चटक रही है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि सायली तांबे की बर्तन लेकर रेणुका के कमरे में आती है और कहती है, काकू आपको इसमें सर रखकर सोना है। तो रेणुका दोबारा से सायली को दोष देते हुए कहती है, बड़ा मजा आ रहा होगा ना तुझे मुझे ऐसा देखकर, आई बड़ी मुझे बताने के लिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो तू चाहती होगी ना कि मेरे साथ ऐसा ही हो जाए कुछ। तो सायली बोलती है, नहीं काकू मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे और कितना भी बुरा क्यों ना कहे, मैं उनके लिए हमेशा अच्छा ही चाहूंगी, ये मेरे बाबा ने मुझे संस्कार दिए हैं। तो रेणुका इधर बोलती है, देख लिए मैंने तेरे संस्कार, ज्यादा बन मत। मैंने भरतनाट्यम किया तो मेरी गर्दन अकड़ गई, मुझे मोच आ गई, पर तूने भी तो आज पहली बार डांस किया ना, तो तुझे कैसे कुछ नहीं हुआ। तभी उसी वक्त पीछे से सचिन ये बात सुन लेता है और आकर कहता है, क्या बोल रही है ये सायली, मतलब बाबा की बाइको को इस बात का दुख है कि तेरे को कुछ क्यों नहीं हुआ है, यही सुनाना मैंने। तभी रेणुका इधर से सायली को दोबारा कहती है, तू पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझे नहीं, मैं सब जानती हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है, भगवान करे मुझ पर जो बीत रही है वो तुझ पर भी बीते, फिर तुझे समझ में आएगा। तभी उसी वक्त तेजस और रोशनी वहां आते हैं और तेजस अपनी आई को पूछता है, क्या हुआ आई, तुझे दर्द हो रहा है क्या। तो रेणुका बोलती है, मत पूछ तेजस, सांस लेने पे भी दर्द हो रहा है। तो रोशनी इधर बोलती है, काकू अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा होगा तो ये पेन किलर खा लीजिए, आराम मिलेगा। तभी तेजस रोकते हुए रोशनी को कहता है, ये क्या कर रही हो बाबू। फिर तेजस अपनी आई को कहता है, आई ये पेन किलर की जरूरत नहीं है, वो मालिश वाली बोलकर कही ना कि सुबह तक सारा दर्द ठीक हो जाएगा तेरा, तो सुबह तक वेट कर लेते हैं ना। और वैसे भी आई पेन किलर्स ना बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बहुत डेंजरस होती है, लंबे समय में ना किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो तू पेन किलर्स मत ले। तभी रेणुका इधर बोलती है, तेजस दर्द मुझे इतना हो रहा है कि जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, तो तू क्या चाहता है कि मैं सुबह तक ऐसी ही दर्द में तड़पती रहूं क्या। तो तेजस बोलता है कि नहीं आई, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, लेकिन तू भूल गई क्या, वो मालिश वाली ने कहा था कि दवाई लेने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अब उसने इतनी मेहनत करी है और तेरा हाथ भी ठीक कर दिया है उसने, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, उसने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे फॉलो करते हैं ना प्लीज आई, वरना कुछ और इफेक्ट हो गया तो रेणुका इस पर कहती है, अरे उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगी ना तो सुबह तक मैं ऑफ हो जाऊंगी। दूसरी ओर इधर हम रिया को देखते हैं जो कि रेणुका से मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन आकाश उसे रोक लेता है और डरता है कि कहीं रिया रेणुका की यह हालत देखकर मजे न लेने लगे, लेकिन फिर भी रिया उसकी बात नहीं मानती और दौड़कर उसके कमरे में चली जाती है। और इधर रिया अंदर आकर सायली को बोलती है, वही नहीं देखो ना आकाश मुझे अंदर आने से रोक रहा था। तभी रेणुका इधर आकाश को डांटते हुए कहती है, क्या रे आकाश, मेरी इतनी प्यारी बहू रिया मेरी फिक्र में मुझे मिलना चाह रही थी, तो तू उसे मिलने क्यों नहीं दे रहा है। तो आकाश बोलता है, आई ये प्यार के लिए नहीं है बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए आई है ये। तो रेणुका फिर बोलती है, एंटरटेनमेंट मतलब। तो रिया इधर बोलती है, एक्चुअली आंटी मुझे देखना था कि आप वो गोल्ड टाइप वेसल में अपना सर रखकर कैसे सोओगे, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है ना, तो मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, तो दिखाओ ना आंटी। तभी रेणुका इधर रिया को बोलती है, रिया मैं कोई सर्कस की बंदर हूं क्या जो तू मुझे यहाँ देखने आई है एंटरटेनमेंट के नाम पर। तो रिया फिर बोलती है, नो आंटी मुझे बस देखना था कि कोई इस पर कैसे सो सकता है। तो सचिन इधर कहता है, अरे नहीं नहीं, इस पर सोने नहीं वाली है ये, बल्कि इसके अंदर डुबक कर बैठने वाली है अंग्रेजी मेंढक। फिर रिया वो तांबे की बर्तन को देखकर बोलती है, ये क्या है, इसमें कोई कैसे सो सकता है। तभी सायली इधर बोलती है, क्या सचिन तुम भी। फिर सायली रिया को बोलती है, रिया काकू इस पर सर रखकर सोएगी। तभी सचिन इधर रेणुका को बोलता है, इसका मतलब तेरे को आज बिस्तर पर सोने नहीं मिलने वाला है। तो रेणुका पूछती है कि वो क्यों। तो सचिन बोलता है कि ये मैं नहीं बोल रहा है, बल्कि वो आई थी ना मोच सुंदरी, वो ही तो बोली कि तुझे तेरा बिस्तर छोड़कर इस पर सोने का है। तो बाबा की बाई को आज के लिए ना तेरे को मखमल का बिस्तर छोड़कर जमीन पर ही सोने का है। फिर सचिन आगे बोलता है, आज एक काम करते हैं ना, इस कमरे में तेरे साथ सायली सोएगी और तेरा ध्यान रखेगी, और मैं इस खजूर के कमरे में बाबा के साथ सो जाएगा। तो रेणुका बोलती है कि सायली क्यों, अरे इसी ने तो मुझे दर्द दिया है। तो सचिन फिर बोलता है, तू पूरी रात दर्द के मारे चिल्लम चिल्ली करेगी तो बाबा की भी तो नींद डिस्टर्ब होगी ना, वो भी दवा लेता है, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा है कि सायली तेरे साथ रुकेगी और तेरा ध्यान रखेगी। फिर सचिन सायली को भी बोलता है कि सायली तू संभाल लेना, हाँ, और सुन एक बार ये बिस्तर लगाकर हो जाए ना और ये आराम विराम कर ले, उसके बाद प्लीज मेरे लिए अदरक वाला गरम गरम चाय बनाना, क्योंकि मेरा मगज ना बहुत दर्द मार रहा है। फिर सायली अचानक से सचिन को घूरने लगती है। तो सचिन बोलता है, ऐसे क्या देख रही है मुझे, सही तो कह रहा है मैं, तुम दोनों ने ही तो नाच बीच के ये दर्द को इन्वाइट मारा है, तो तुम दोनों एक साथ में इस कमरे में इसका दवा दारू ढूंढो, कहकर सचिन वहां से चला जाता है। उसके बाद इधर रोशनी रेणुका को बिस्तर से उठाकर नीचे चटाई पर सुलाने के लिए संभाल कर लाती है। फिर रोशनी और सायली दोनों मिलकर रेणुका का सर बर्तन पर रख देते हैं। तो रिया इधर ये देखकर बोल रही होती है, वाह परफेक्ट लैंडिंग। तो रोशनी इधर बोलती है, रिया क्या तुम चंद्रयान लैंड कर रही थी क्या, जाकर सो क्यों नहीं जाती। तो रिया बोलती है, वैसे लैंडिंग तो हो चुकी है तो मैं जाकर सो जाती हूँ, कहकर रिया वहां से चली जाती है और इधर रोशनी भी अपना काम करके वहां से चली जाती है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सायली रेणुका के पास चटाई बिछाकर खुद सोने ही वाली होती है कि रेणुका पूछती है, ए ये क्या कर रही है तू,
तो सायली बोलती है काकू चटाई बिछा रही हूँ सोने के लिए। तो रेणुका बोलती है क्या कुछ भी, यहाँ तू सोएगी क्या मेरे पास? जा जाके कहीं कोने में पड़। थोड़ी सी जगह क्या मिली, लीच की तरह आके चिपक गई। फिर रेणुका सायली को बोलती है एक काम कर, गर्म पानी लेकर आ और रोशनी को बुला। तो सायली इधर बोलती है क्या हुआ काकू, आप ठीक तो है ना? आपको गर्म पानी का सेक चाहिए तो मैं दूं क्या? तो रेणुका बोलती है कि क्यों, ताकि खोलता हुआ पानी मेरे ऊपर डालेगी और मैं जल जाऊं तो अच्छा लगेगा ना तुझे? जितना कहा है उतना कर। और इधर हम देखते हैं कि सायली बाहर आकर रोशनी को बोलती है रोशनी तुम्हें काकू बुला रही है। तो रोशनी फिर रेणुका के कमरे में चली जाती है और पूछती है क्या हुआ काकू, आपको कुछ चाहिए क्या? तो रेणुका बोलती है रोशनी बाड़ा तू यहाँ आकर मेरे पास सो जा। वो सायली थोड़ी यहाँ सोएगी, तू सो जा। और मेरा कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं, मैं ऐसे ही उसके बगल में सो जाऊंगी क्या? तो रोशनी बोलती है कि ठीक है, मैं ब्लैंकेट और पिलो लेकर आती हूँ। कहकर रोशनी चुपचाप कंबल और तकिया लेकर रेणुका के पास लेट जाती है। लेकिन तेजस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि रोशनी उसका कमरा छोड़ दे। अगले सीन में हम सायली को देखते हैं जो कि किचन में चाय बना रही होती है और काफी उदास सी होती है रेणुका की बातों को सोचकर। तभी सचिन फिर आकर ये देखता है सायली को ऐसे और पूछता है कि क्या हुआ सायली, इतना क्या सोच रही है? वो बाबा की बाई को क्या तेरे को वापस कुछ खरी खोटी बोली क्या, बात करूं क्या उससे? तो सायली इस पर कहती है क्या फर्क पड़ता है, काकू के लिए कितना भी क्यों न कर लो, लेकिन उनके हिसाब से कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। और मैंने इस घर में कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा सचिन, चाहे फिर वो तुम्हारे भाई का मुझे मंडप पे छोड़ के जाना या तुम्हारा मुझे ना अपनाना, या फिर काकू का ये मुझे बार बार अपमान करना ही क्यों ना हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। फिर भी इस घर में कुछ भी हो, हर समस्या की जड़ मैं ही होती हूँ। और तो और तुम्हें भी लगता है कि काकू को मोच मेरी वजह से आई है, तुमने भी उनकी साइड ली ना? तो सचिन फिर बोलता है सायली हालात को तो समझ, अगर ऐसी हालत में मैं उसी पर ही चटक जाएगा या कुछ खरी खोटी बोलेगा तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना सायली। देख घूम फिर के मैं कुछ भी बोलूं या कुछ भी करूं, पर तेरे को तो मालूम है ना कि मेरा वोट ना हमेशा तेरे पे ही आने वाला है। तो सायली इस पर बोलती है तुम तो रहने दो, आइडिया तुम्हारा, प्लान तुम्हारा, तुम मुझे वहां लेकर गए थे, सब कुछ तुमने किया और इल्जाम मुझ पर लगा। और तुम्हें चाय चाहिए ना, तो ठीक है, ये रहा गर्म पानी, अपने आप ही बना लो, क्योंकि कहीं मेरे हाथ की चाय पीकर तुम्हारा मुंह ना जल जाए, उसका इल्जाम भी फिर मुझ पर आ जाएगा, इसलिए चाय तुम खुद ही बनाओ। कहकर सायली नाराज होकर किचन से चली जाती है। आगे फिर सीरियल में हम देखते हैं कि सायली बाहर बैठी हुई होती है और काफी रो भी रही होती है। और इधर सायली को रोते हुए देखकर सचिन एक कप चाय लेकर बाहर आता है। फिर सचिन सायली को समझाते हुए उसे कहता है देख सायली, मैं मजाक मजाक में बात को निकाल डाला, पर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ देखता नहीं, मैं सब कुछ देखता है सायली। और मेरे को मालूम है कि घर में तेरे को क्या परेशानी होता है। कई बार तेरा दम घुटता है, लेकिन फिर भी तू अपने चेहरे पर आने नहीं देती और उसके बावजूद सबका ध्यान भी रखती है, जानता है मैं। और अभी मैं तेरे को मालूम है अंदर वो बाबा की बाइकों के सामने मेरे को तेरा साइड बीट लेने का था, लेकिन फिर मैं बोला मैं वापस से तेरा साइड देगा और फिर वो वापस से मेरे पे चटकेगी कि हाँ बाइकों की गुलामी करता है। तो मैं बोला कि माहौल आसान करने के लिए मैं मस्करी कर लेता है, तो उससे वो बाबा की बाइकों का दर्द पे भी ध्यान नहीं जाएगा करके, इसलिए वही सोच के हंसी मजाक किया सायली। और मैं मजाक किया तो तेरे को बुरा लग गया, तो उसके लिए सॉरी बोलता है सायली। तो सायली इस पर कहती है मैं जानती हूँ सचिन की तुम्हारी मंशा कभी मुझे दुख पहुंचाने का नहीं है, पर बुरा मुझे भी लगता है और दुख मुझे भी पहुंचता है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने जज्बातों और भावनाओं को काबू में रख पाऊं, पर कभी कभी वो भी नहीं हो पाता। तो सचिन फिर इस पर कहता है देख सायली, मैं सब समझता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी अगर तेरे अंदर कोई अलग भावना या गुस्सा है तो तू निकाल नहीं सकती है, तो तू भी इंसान ही ना। अभी तेरे अंदर प्यार है, परवाह है, और वो तू भर भर के अक्खे घर को देती है। तो कभी तेरे अंदर इतना सा गुस्सा भी आ जाए और तू चटक गई तो उसमें क्या बुरा है? और तेरा सचिया है ना तेरे साथ, तो तू काहे को टेंशन लेती है? तो सायली फिर बोलती है पर मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मैं अकेली हूँ? तो सचिन इस पर कहता है तू अकेली नहीं है सायली, बल्कि इस अक्खे घर की शक्ति तू ही है, और घर की क्या बल्कि मेरी भी शक्ति तू ही है, और इस घर की ना नींव है तू। तू नहीं रहती ना तो ये घर ना कब का बिखर गया होता। फिर सचिन आगे बोलता है देख सायली, मैं भी कोई भगवान का भेजा हुआ आदमी नहीं जो 16 आना खरा है, पर मेरा प्यार है ना वो एकदम 16 आना खरा है। इसलिए तेरे लिए जो मेरा प्यार है ना सायली, वो कभी कम नहीं होने वाला, और तेरी जिंदगी की हर मोड़ पर हर जगह तेरा सच्चा खड़ा है, और इस बात पर ना तू मेरे से अंगूठा लगवा ले। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन जो चाय लेकर आया हुआ होता है उसे वो पीकर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, और वो कहता है सायली इसका टेस्ट तो काफी खराब है, अपन वो चूहे को चूहा मारने वाला दवाई खिलाते हैं ना, वो खाने के बाद जैसा स्वाद आता है ना वैसा आ रहा है, बहुत गंदी है सायली। सो प्लीज सायली मेरे को तेरे हाथ का एक चाय पिलाना। तो सायली बोलती है ठीक है मैं बनाकर लाती हूँ। अगली सुबह अगली सीन में हम देखते हैं रेणुका की तबीयत थोड़ी बेहतर सी हो चुकी होती है और वो बोल रही होती है अब जाकर थोड़ा आराम लग रहा है। फिर रोशनी भी इधर बोलती है हो काकू, अब आप ठीक लग रही है और आपको ठीक देखकर मुझे रिलैक्स सा महसूस हो रहा है। अच्छा हुआ आपने रात भर आराम कर लिया, एकदम फ्रेश दिख रही हो आप। तो रेणुका इधर बोलती है अच्छा हुआ बेटा कि तू मेरे पास आकर सो गई, अच्छा लगा मुझे, और मेरी नींद भी पूरी हो गई। फिर रेणुका सायली की तरफ देखते हुए कहती है नहीं तो कोई और होता तो नींद की धज्जियां उड़ गई होती मेरी, पहले तकलीफ देते हैं फिर बाद में परवाह करने का ढोंग करते हैं।
तभी रोशनी इधर बोलती है, काकू आपकी सेवा करना तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सो रही थी और मैं जग रही थी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी रिया इधर बीच में बोलती है, वैसे आंटी मैं भी आई थी आपके रूम में आपको चेक करने, पर आप तो इतनी जोर जोर से खराटे ले रही थी, तो अगर कोई छोटा सा बच्चा सुन लेता ना तो उसे लगता कि घर में कोई वाइल्ड एनिमल आ गया है। तो रेणुका बोलती है, कौन मैं? क्या कुछ भी बोलती है तू रिया। उसके बाद रिया इधर बोलती है, पर एक बात तो है आंटी कि साइली बनी ना पूरी रात जगी हुई थी, बहुत केयर कर रही थी वो आपकी। पर रेणुका इस बात को सुनकर टेढ़ा मुंह बनाने लगती है और तभी साइली आकर रिया को कहती है, जाने दो रिया, अभी अच्छी बात यह है कि काकू बिल्कुल ठीक है और मैंने तो वही किया ना जो उस मालिश वाले ने कहा था करने को। पर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उस बर्तन पर सर रखने से काकू की गर्दन की मोच ही चली गई। तो रेणुका इस पर दोबारा से साइली पे गुस्सा होते हुए कहती है, चल चल ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, तू नहीं होती तो ये दर्द भी नहीं होता, बड़ी आई मेरी खुशी का नाटक करने वाली। यही कह रही होती है रेणुका और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।